बच्चों, केमिस्ट्री के मेरे इस क्लास में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एल्कीन के रिएक्शंस। एल्कीन के मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं और उन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्करेशन, डीमर्करेशन। ये सारे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थे। अब हम पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस आज का रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन में एल्कीन की अब रिएक्शंस ओजोन से कराते हैं। एडिशन रिएक्शन के फलस्वरूप ओजोनाइड बनता है। एक साइक्लिक कंपाउंड ओजोनाइड बनता है। यह ओजोनाइड जिंक और H2O की उपस्थिति में ब्रेक करता है और कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कीन के ओजोनोलिसिस में हम देखेंगे ये एल्कीन है, इसका रिएक्शन ओजोन से कराते हैं एज ए सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। सॉल्वेंट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज होता है। ओजोन का रिएक्शन होगा। ये एल्कीन ओजोनाइड या ओजोनाइड कहिए। एल्कीन को ओजोन से रिएक्शन कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट में। कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट आप जानते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ sp3 हाइब्रिडेशन होता है और ये इस कंपाउंड में ये 4 पोलर बाड होते हुए भी ये कंपाउंड नॉन पोलर है। इसके नॉन पोलर होने का रीजन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। इसको पायरीन के नाम से जाना जाता है। पायरीन का यूज फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। यह एक हैवी लिक्विड होता है, काफ़ी विस्कस होता है और ये एक लेयर बना लेता है जिससे ऑक्सीजन का कांटेक्ट उस फायर से ब्रेक हो जाता है और आग बुझ जाती है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट में ओजोन का रिएक्शन एल्कीन से कराते हैं। ये एल्कीन सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो इस ओजोन के रिएक्शन से ओजोनाइड बनता है और यह ओजोनाइड जिंक और H2O या हाइड्रोजन और पैलेडियम, ये दोनों कैटलिस्ट यूज हो सकते हैं। जिंक और H2O या हाइड्रोजन और पैलेडियम दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा। ये कंपाउंड बनेंगे जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होंगे। ओवरऑल ये रिएक्शन ओजोनोलिसिस कहलाता है। इस रिएक्शन में 2 रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट, एडिशन ऑफ ओजोन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड एंड सेकंड, ब्रेकेज ऑफ ओजोनाइड इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। या फर्स्ट रिएक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड एंड सेकंड रिएक्शन ब्रेकेज ऑफ ओजोनाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हैविंग कार्बोनिल ग्रुप। ये कंपाउंड हैविंग कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं या दोनों कीटोन हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन या दोनों कीटोन। ये कंपाउंड इनमें कार्बोनिल ग्रुप
निश्चित रूप से होता है। अब इसको एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे। तो ओजोनलिसिस में दो रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ ओजोन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, एंड सेकंड ब्रेकेज ऑफ ओजोनाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हैविंग कार्बोनिल ग्रुप। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये प्रोपीन 2, इसका रिएक्शन ओजोन से कराते हैं। सॉल्वेंट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं। ये ओजोनाइड बनेगा। इस प्रोपीन 2 का रिएक्शन, ये प्रोपीन है, ये प्रोपीन 2 नहीं। इस प्रोपीन का रिएक्शन ओजोन से कराते हैं। फर्स्ट ओजोनाइड फॉर्मेशन होता है और यह ओजोनाइड जिंक और H2O से डिकम्पोज हो जाता है। इसका डिकम्पोजिशन देखिए इस तरह से, ये ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा। ये कंपाउंड, ये बॉन्ड इस तरह से रिवर्स हो जाएगा। देखिए ये कार्बन, ये ऑक्सीजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, और इससे जो भी लगा होगा, और यहाँ तो प्रोपीन का रिएक्शन हमने ओजोन से कराया। फर्स्ट ओजोनाइड बना। यह ओजोनाइड जिंक और H2O से डिकम्पोज होकर दो कंपाउंड बनाता है, एक एसिटल्डिहाइड और ये फॉर्मल्डिहाइड। तो एल्कीन ओजोन से रिएक्शन कर ओजोनाइड बनाता है और यह ओजोनाइड जिंक और H2O से डिकम्पोज होकर एक एसिटल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनाता है। और इस ओवरऑल रिएक्शन को ओजोनोलिसिस कहते हैं। ओजोनोलिसिस, इसमें दो रिएक्शन है। फर्स्ट एडिशन ऑफ ओजोन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, और सेकेंड रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड विथ इस ओजोनोलिसिस में दो रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ ओजोन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। ओजोन के रिएक्शन से ओजोनाइड बनता है। इसमें देखिए प्रोपीन इस ओजोन से रिएक्शन करता है और ओजोनाइड बनाता है। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है और ये दो ऑक्सीजन एटम नीचे आ जाते हैं। ये ओजोनाइड है। और दूसरे रिएक्शन में इस ओजोनाइड को जिंक और H2O से डिकम्पोज कराते हैं, तो ये एसिटल्डिहाइड और ये फॉर्मल्डिहाइड बनता है। इतना क्लियर है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई भी डाउट हो आप डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो ये ओवरऑल आपने ओजोनोलिसिस देखा। अब देखेंगे ओजोनोलिसिस के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ओजोनोलिसिस। इम्पॉर्टेंट
फीचर ऑफ ओजोनोलिसिस। किसी भी एल्कीन के ओजोनोलिसिस से ये केवल एक सेम प्रोडक्ट बनता है, तो वह एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन होता है। इफ ओनली वन प्रोडक्ट फाउंड इन ओजोनोलिसिस, it means alkene is symmetrical। सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में केवल एक तरह का कंपाउंड बनेगा। अगर एल्डिहाइड बनेगा तो दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनेंगे, और अगर कीटोन बनेगा तो दोनों कीटोन मॉलिक्यूल बनेंगे। एक एग्जांपल से देखते हैं। ये देखिए, सिंपलेस्ट एल्कीन है एथीन। इसका रिएक्शन ओजोन से CCl4 सॉल्वेंट में करते हैं, ओजोनाइड बनेगा। एथीन का रिएक्शन ओजोन से कराते हैं, सॉल्वेंट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, प्रोडक्ट के रूप में ओजोनाइड बनता है। और यह ओजोनाइड जिंक और H2O से ब्रेक होता है। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये भी फॉर्मेल्डिहाइड। यानी कि एथीन को ओजोन से रिएक्शन कराने पे एथीन ओजोनाइड बनता है, और यह एथीन ओजोनाइड जिंक और H2O से डिकम्पोज होकर फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं। यानी कि ये सेम मॉलिक्यूल बन रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल। यह रिएक्शन बताता है कि एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन है। यानी कि सिमेट्रिकल एल्कीन ओजोनोलिसिस से सेम प्रोडक्ट के 2 मॉलिक्यूल देते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यह भी एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। इसका नाम क्या होगा? 1,2-डाइमेथिल ब्यूटीन 2। इसका रिएक्शन ओजोन से कराते हैं, सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेम टाइप ओजोनाइड बनेगा। इस कार्बन से जो ग्रुप अटैच थे इसमें भी रहेंगे, और इस कार्बन से जो भी ग्रुप अटैच थे यहाँ रहेंगे। ये ओजोनाइड बना। यह ओजोनाइड जिंक और H2O से ट्रीट कराने पर डिकम्पोज हो जाता है। देखिए इस तरह से CH3 और ये बांड आपका डबल बांड हो जाएगा। वैसे यहाँ भी, और यह ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा। ये एसीटोन है। तो इस रिएक्शन में देखिए 1,2-डाइमेथिल ब्यूटेन जो कि एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसका रिएक्शन ओजोन से कराते हैं। 1,2-डाइमेथिल ब्यूटीन ओजोनाइड बनाता है, और यह ओजोनाइड जिंक और H2O से ट्रीट करने पे डिकम्पोज होकर एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल देता है। यानी कि इस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट आपका सेम है, एक ही प्रोडक्ट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो जब कभी
एल्कीन में ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप कार्बोनिल कंपाउंड के सेम मॉलिक्यूल बनेंगे, तो इससे यह पता चलता है कि एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब हम देखेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप जो भी मॉलिक्यूल बनेंगे वो सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल से। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है, इफ टू डिफरेंट प्रोडक्ट, if two different product formed in ozonolysis, it means alkene is unsymmetrical. जब कभी भी एल्कीन ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप दो भिन्न प्रोडक्ट बनाता है, टू डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, तो इससे पता चलता है कि वह एल्कीन अनसिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल एल्कीन एक ही दो मॉलिक्यूल एक ही प्रोडक्ट के बनाता है। इसमें देखिए ये एक एल्कीन है, टू मेथिल प्रोपीन। इसको ओजोन से ट्रीट करते हैं, CCl4 सॉल्वेंट है। ये ओजोनाइड बनता है और यह ओजोनाइड फर्दर डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप टू डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है। फर्स्ट प्रोडक्ट है एसीटोन और सेकंड प्रोडक्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब कभी ओजोनोलिसिस कराने पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं, तो इससे यह पता चलता है कि वह एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में प्रोडक्ट एक ही बनता है, एक ही प्रोडक्ट के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, कम से कम दो मॉलिक्यूल बनने आवश्यक हैं। तो हमने देखा कि सिमेट्रिकल एल्कीन ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल देता है, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड देता है। अब थर्ड फीचर देखेंगे। साइक्लिक एल्कीन अपॉन ओजोनोलिसिस gives only one product having two कार्बोनिल ग्रुप। जब हम साइक्लिक एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट में दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। इसको एग्जांपल से समझेंगे। हम लेते हैं साइक्लोप्रोपीन, इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं। ये ओजोनाइड बनेगा।
अब यहाँ हाइड्रोजन हम दिखा दे रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइक्लोप्रोपीन है। तो ये ओजोनाइड बना, और ये ओजोनाइड जिंक और H2O से डिकम्पोज होकर, देखिए इस तरह से डिकम्पोजिशन होता है। पीछे भी हमने डिकम्पोजिशन में देखा था। ये बनेगा आपका प्रोपेन 1,2-डाइयल। हमने इस बार लिया साइक्लोप्रोपीन, इसको ओजोन से ट्रीट किया एज ए सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, ओजोनाइड बना, और यह ओजोनाइड जिंक और H2O से ट्रीट करने पे डिकम्पोज होकर केवल एक प्रोडक्ट प्रोपेन 1,2-डाइयल देता है। यही है थर्ड स्टेटमेंट, जिसमें कहा गया है कि साइक्लिक एल्कीन अपॉन ओजोनोलिसिस गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट हैविंग 2 कार्बोनिल ग्रुप। देखिए एक ही प्रोडक्ट है, इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप है, एक CHO यहाँ है, दूसरा CHO यहाँ है। तो साइक्लिक एल्कीन ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप केवल एक ही कंपाउंड देते हैं, और उस कंपाउंड में 2 कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। ओजोनोलिसिस का एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार हम रिएजेंट के रूप में साइक्लिक एल्कीन लेते हैं, साइक्लोब्यूटीन। इसमें फर्स्ट ओजोन का रिएक्शन कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और सेकंड जिंक और H2O से ट्रीट कराते हैं। इसमें हम देखेंगे ओजोनाइड और उस ओजोनाइड का ब्रेकडाउन दोनों एक साथ देखेंगे। आफ्टर ऑल होता क्या है, यही बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाता है, और इस कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा, यानी कि ये CHO और ये CHO। ये बनेगा, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1,4-डाइयल। देखिए कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो गया, और 1 और 4 पे एल्डिहाइड ग्रुप है, इस वजह से डाइअल, ब्यूटेन 1,4-डाइअल। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये भी साइक्लिक एल्कीन है, और ये साइक्लिक एल्कीन ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप केवल एक ही कंपाउंड बनाता है, और इस कंपाउंड में 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 कार्बोनिल ग्रुप है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बॉन्ड नंबर 1 2 3 4, 1 3 साइक्लोब्यूटाडाइन, 1 3 साइक्लोब्यूटाडाइन। इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं। फर्स्ट ओजोन का रिएक्शन CCl4 में, और सेकंड जिंक और H2O से डिकम्पोजिशन। तो इसमें ओवरऑल हमने देखा है कि ये एल्कीन का ही बॉन्ड ब्रेक होता है। ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ एक CHO ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ एक CHO ग्रुप हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ एक CHO ग्रुप और यहाँ एक CHO ग्रुप, यानी कि 2 मॉलिक्यूल CHO सिंगल बॉन्ड CHO। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ये ब्रेक नहीं होगा, यानी कि एक CHO ग्रुप, एक CHO CHO ये, और दूसरा एक CHO CHO ये। ग्लाइऑक्जल, यानी कि 1 3 साइक्लोब्यूटाडाइन से
ग्लाइऑक्सल के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इतना क्लियर है? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। एक रिएजेंट देते हैं जिसका ओजोनोलिसिस से बनने वाला प्रोडक्ट आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटीन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साइक्लोपेंटीन ओजोनोलिसिस से प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है। और एक दूसरा भी रिएजेंट देते हैं, साइक्लोहेक्सीन लीजिए और बताइए कि ये ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप प्रोडक्ट के रूप में क्या देगा। तो हमने पढ़ा कि सिमेट्रिकल एल्कीन ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप एक ही कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल देता है और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप 2 कार्बोनिल कंपाउंड देता है। और साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक एल्कीन ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट देता है उसमें एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। अब हम देखेंगे क्यूमुलेटेड एल्कीन का ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ऑफ क्यूमुलेटेड एल्कीन। एल्कीन आपके कितने तरह के होते हैं? आइसोलेटेड, कॉन्जुगेटेड और क्यूमुलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच की दूरी कम से कम 2 होती है, 2 कार्बन की दूरी होती है। क्यूमुलेटेड में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की दूरी क्या होता है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। क्यूमुलेटेड एल्कीन में एक ही कार्बन से 2 डबल बॉन्ड अटैच होते हैं। ये आपका क्यूमुलेटेड डाइन है। क्यूमुलेटेड डाइन, इसका ओजोनोलिसिस होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका ओजोनाइड बना लेते हैं। इस क्यूमुलेटेड डाइन को ओजोन से ट्रीट करते हैं, ये डाई ओजोनाइड बनेगा। ओजोन के 2 मॉलिक्यूल खर्च होंगे, 2 डबल बॉन्ड है, इस वजह से डाई ओजोनाइड बनेगा और ओजोन के 2 मॉलिक्यूल खर्च होंगे। और यह डाई ओजोनाइड जिंक और H2O से डिकम्पोज होकर देखिए एक फार्मेल्डिहाइड ये बनेगा, दूसरा फार्मेल्डिहाइड ये, और ये CO2 बन जाएगा और ये दूसरा फार्मेल्डिहाइड बनेगा। यानी कि क्यूमुलेटेड एल्कीन
का ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप एक CO2 मॉलिक्यूल भी बनेगा और ये 2 कंपाउंड बनेंगे जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होगा। अब हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन का ओजोनोलिसिस। यहाँ हमने देखा क्यूमुलेटेड एल्कीन का डायलिसिस, ओजोनोलिसिस। क्यूमुलेटेड डाइन क्या होता है? एक ही कार्बन से दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटैच होते हैं, इसमें ओजोनाइड बना और ये ओजोनाइड ब्रेकडाउन के फलस्वरूप 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का बनाता है और ये CO2 मॉलिक्यूल बनता है। अब हम पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन का एग्जाम्पल वन थ्री ब्यूटा डाइन। यह एक कॉन्जुगेटेड डाइन है। देखिए इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, उस डबल बॉन्ड को कहते हैं हम कॉन्जुगेटेड। और एक दूसरे से जुड़े डबल बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड। और कम से कम 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस के बीच बाद आता है उसको कहते हैं आइसोलेटेड। तो इसका ओजोनोलिसिस होगा, 2 मॉलिक्यूल ओजोन के खर्च होंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट होगा और जिंक और H2O के साथ डिकम्पोज होगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि एक फॉर्मेल्डिहाइड ये, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड ये, और ये दोनों कार्बन आपस में अटैच होंगे। ध्यान से देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन, इसका ओजोनोलिसिस करते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप यहाँ, और ये CH आपस में जुड़े रहेंगे लेकिन ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लाइयाक्जल और ये फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और ग्लाइयाक्जल का 1 मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये तो रहा ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कीन। इसमें हमने पढ़ा एल्कीन का ओजोनोलिसिस, साइक्लिक एल्कीन का ओजोनोलिसिस, क्यूमुलेटेड एल्कीन का ओजोनोलिसिस और कॉन्जुगेटेड एल्कीन का ओजोनोलिसिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे का स्टडी करेंगे।